वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट किसका 1909 का, या फिर जिसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक, इसको हमने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में जान लिया था। इसमें दो बहुत मेन पार्ट हैं। एक तो क्या है कि आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो मेंबर्स थे वो कितने 16 से 60 हो गए थे। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए एक्ट जाना ही जाता है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है मुस्लिम्स के लिए उसका प्रावधान ले आया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? हम कहेंगे मिंटो के द्वारा। इसी वजह से मिंटो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। उन्होंने जो है एक तरीके से कम्युनलिज्म को इस एक्ट के द्वारा लीगलाइज्ड कर दिया था। ठीक, ये था पूरा एक हम कहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और इसमें इस पूरे एक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियंस को भी जो है क्या किया जाता था, एज अ मेंबर जो है वो ज्वाइन कर सकते थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी पहले मेंबर बने थे जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था एज अ लॉ मेंबर। ठीक, दो अदर इंडियंस ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स की काउंसिल को भी ज्वाइन किया था। उसके लिए वो क्या हुए थे? नॉमिनेट हुए थे, ज्वाइन नहीं किया था, दे वर नॉमिनेटेड। ठीक है, अब क्या है, अब आ जाते हैं, आज पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, इसको ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम मॉन्टेग्यू क्या थे? सेक्रेटरी थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और चेल्मसफोर्ड क्या थे? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट ये जो है एक्ट है, या फिर हम कहेंगे बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिफॉर्म है। ठीक, अब इसको डिटेल में जानते हैं। ऑन 20 अगस्त 1917 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया पहली बार क्या कि इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक, उनका क्या था कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एक जो है प्रॉपर जिम्मेदार जो है गवर्नमेंट लाई जाए भारत में। ठीक, इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या किया गया? लाया गया। और वो जो है उसका क्या किया गया? उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया। और वो एक्ट केम फोर्स, इट केम फोर्स वो कब आया? 1921 में वो एक्ट जो है लागू हो गया। इस एक्ट को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। अब इसका पर्पस क्या था इस एक्ट को लाने का? जैसे ये तो पता चल गया कि उनको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का स्थापना करनी है भारत में, पर इस एक्ट का पर्पस क्या था? द सोल पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज टू इंश्योर इंडियंस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। क्या था कि भारतीय जो लोग हैं उनका प्रॉपर जो है योगदान हो, प्रॉपर उनका रिप्रेजेंटेशन हो, किसमें? गवर्नमेंट में। ठीक है, इस एक्ट का सोल पर्पस यही था कि इंडियंस इंश्योर करे कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ये इस एक्ट का सोल पर्पस था। तो ऑन 20 अगस्त 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू मेड अ हिस्टोरिक डिक्लेरेशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच इज नोन एज मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। इसको किसने डिक्लेयर किया था? एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने। ठीक है, इस चीज़ को कि हमें एक जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है इंडिया में। इसी वजह से इस पूरे जो सिनेरियो को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। ठीक, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज दस इनेक्टेड विच केम इनटू फोर्स इन 1921। 1919 में एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया और वो फोर्स मतलब लागू हो गया 1921 से। और उसको क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि मॉन्टेग्यू क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे फॉर इंडिया, और लॉर्ड चेल्मसफोर्ड क्या थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब द सोल पर्पस ऑफ दिस एक्ट वाज टू इंश्योर इंडियंस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया बेसिक साइज का। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस। अब देखिए, डिवीजन जो है आपका मॉर्ले मिंटो से शुरू हो जाता है।
मुस्लिम्स का सबसे पहले मुस्लिम्स को जरिया बनाते सेपरेट इलेक्ट्रोड कर दिया उनका। अब यही सेपरेटिज्म बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, हमारे सिख पे भी पहुंच गया। क्रिश्चियंस जो इंडियन क्रिश्चियंस है वो उनका भी अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड हो गया, एंग्लो इंडियंस का हो गया, यूरोपियंस का हो गया। अब आप सोच सकते हैं कितने बारीकी से जो है डिवाइड कर दिया गया पूरे भारत को रिलीजन के तौर पे, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले क्या था 1909 में कि केवल मुसलमानों का सेपरेट इलेक्ट्रोड होता था, पर उस सेपरेट इलेक्ट्रोड को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाते हुए क्या किया गया कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स अब होंगे सिख के लिए भी, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी, यूरोपियंस के लिए भी, ठीक है। ये इस एक्ट ने क्या किया, बढ़ा दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। अब और क्या किया, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू लिमिटेड, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ जो है पीपल को क्या किया इसने, फ्रेंचाइजी ग्रांट जो है दे दी, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे, ठीक है। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हियर तो परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इसने क्या किया, एक लंदन में ऑफिस खोला हाई कमिश्नर भारत वाला, ठीक है। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया जो थे उनका ऑफिस कहाँ खोला गया, लंदन में, और उनके पास ट्रांसफ़र किया गया सारे फंक्शंस जो कि किसके थे, जो परफॉर्म किए जाते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से, ठीक है। तो जो भी फंक्शन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो फंक्शंस या फिर जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे, वो सब चीज़ किनको ट्रांसफ़र कर दी गई, एक नया जो ऑफिस खोला गया लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया नाम से, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र कर दी गई, ठीक है। ये था कुछ बेसिक सा जो है हम कहेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म का। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।